हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स पाठशाला बाई US चौबे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरी कोशिश है आप इस बार अगर 12th के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के लिए हमने जो इस बार मॉडल सेट आया है उसे सोल्व करके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश हम कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में मैथमेटिक्स सेट 1 को हम सोल्व करते हैं। पहला सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ध्यान रखेंगे किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बेधड़क सोल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रतिदिन हम सेट का कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब पे डालेंगे, आप उसे ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कैसा फंक्शन है। तो मॉड एक्स नाम से ही पता चल रहा है कि यह मॉडुलस फंक्शन है, उसका ए आंसर होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स बाई एक्स प्लस वन। तो आपसे कह रहा है एफ टू का वैल्यू क्या होगा। तो क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई एक्स प्लस वन दिया हुआ है तो एफ टू जब निकालेंगे आप, दिस मीन्स एक्स यदि है तो सब जगह एक्स है, एफ टू होगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू होगा। टू बाई टू प्लस वन, दिस मीन्स योर टू बाई थ्री, टू बाई थ्री है, इसका आंसर बी होगा। आप देखेंगे, समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो मेरा प्रयास रहेगा उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाऊं। तीसरा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ। आप नहीं जानते हैं तो जाने। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की जगह पर हाफ है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और इस जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ मीन्स इसको ऐसे सोचें कि कॉस में हाफ कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉस में हाफ 60 डिग्री का वैल्यू होता है और 60 को हम लोग पाई बाई थ्री लिखते हैं। तो ये पाई माइनस पाई बाई थ्री हुआ। आप पाई माइनस पाई बाई थ्री, थ्री आप एलसीएम ले लीजिए, तो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई, टू पाई बाई थ्री, एंड योर सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है। तो याद रखेंगे आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता है। तो आप देखेंगे कि पाई बाई टू किस में दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो पाई बाई टू होता है, इसी तरह का दो और फार्मूला है, इसको भी याद रख लें आप। हो सकता है एग्जाम में ये ना आकर के ये दोनों आ जाए, तो याद रखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होता है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होता है। इसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर देखें आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 3 6 5 माइनस 4। तो आपसे कह रहा है कि 2a का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा a इतना है तो 2a, मतलब कि a के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा -8 हो जाएगा, 6 12 10 -8
6, 12, 10 minus 8. A is your correct answer. 6 दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहले x प्लस वाई, यहाँ है y प्लस जेड, यहाँ है z प्लस एक्स, उसके नीचे x है, सॉरी इसके नीचे z है, इसके नीचे x है, इसके नीचे y है, तो यहाँ 1 1 और 1 है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए विद्यार्थियों, ज़माना ट्रिक्स का है, ज़माना तकनीक का है, ज़माना 4G का है। पॉकेट में 4G मोबाइल नहीं, दिमाग को 4G बनाना होगा। हमने बताया किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को यदि आप बनाना चाहते हैं तो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहाँ भी आप पढ़ते हैं तो यदि ऐसे पढ़ते हैं कि डायरेक्ट टीचर आपके चैप्टर को शुरू कर देते हैं, तो आप उनसे बोलें कि पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं कि चैप्टर में क्या क्या रूल है, क्या क्या रेगुलेशन है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या कायदा है, क्या जानने से फ़ायदा है। तो आप पढ़े होंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि 2 रो या 2 कॉलम एक समान हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। अब देखिए यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ जेड है, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ एक्स है, यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ वाई है। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। यदि R1 में R2 को ऐड कर दिया जाए, R1 प्लस R2 अगर कर दिया जाए तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई था, इसमें जेड ऐड हो जाएगा, इसमें y प्लस जेड था तो इसमें x ऐड हो जाएगा, इसमें z प्लस एक्स था तो इसमें y ऐड हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1 1 और 1। इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है। यदि आप x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के 2 रो इक्वल हैं, यानी इसका वैल्यू 0 होगा। रूल होता है कि इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज सेम देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा और 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्रतिदिन हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप डेली इस चैनल को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रयास सफल होगा, बशर्ते आप भी मेहनत करें। 7th क्वेश्चन है डियर, द डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। मैंने बताया था, देखिए यद्यपि ये कैलकुलस का सवाल है, लेकिन इस कैलकुलस के सवाल में आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अभी मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 होता है, इसका यहाँ इस्तेमाल हो गया। अभी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू चूंकि π/2 होता है एंड π/2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट है और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसका आंसर कौन हो गया जी? तो ए हो गया। और अभी जो ऊपर वाला ने मैंने 6 क्वेश्चन बताया, इसका आंसर जो है सो सी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाने में सिर्फ हर एक चैप्टर के फार्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। तो कल आप एक काम करेंगे, कल फार्मूला कुछ ट्रिग्नोमेट्री का और ये सब याद करेंगे। कल मैं 7 क्वेश्चन के बाद आगे बताऊंगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप मन लगाकर पढ़ेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब चैनल कुछ दिन पहले ही बनाया है और अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं प्रतिदिन लाइव आऊँगा आपके लिए, क्योंकि आपका भविष्य, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य है। युवा आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।